ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की प्रथा 5000 साल से भी पुरानी है। हिंदू सभ्यता के अनुसार माता सती को हिंदू समाज की आदर्श पत्नी माना गया है, जिन्होंने अपने पति के सौभाग्य के लिए अपनी जान दी थी। और सिंदूर लगाने के माध्यम से माता सती और माता पार्वती की ऊर्जा और शक्ति को दिखाया जाता है। हिंदू महिलाएं पहली बार सिंदूर अपने शादी में लगाती हैं, और वो भी उनके पति उनकी मांग में पहली बार सिंदूर भरते हैं। हनुमान जी भी श्री राम जी की लंबी उम्र के लिए अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगाते थे, और ठीक इसी तरह गणेश जी भी अपने परिवार की शांति के लिए अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगाते थे। तो इस चीज से ये भी पता चलता है कि सिर्फ स्त्रियां ही नहीं सिंदूर लगाती थी, बल्कि पुरुष भी सिंदूर लगाते थे। तो आज हम बात करेंगे कि हजारों सालों से सिंदूर लगाने का साइंटिफिक और रिलीजियस रीजन क्या है। पहले बात करेंगे रिलीजियस रीजन की। हमेशा की तरह हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं, माता पार्वती उनके पति की रक्षा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर स्त्रियां मांग में सिंदूर लगाती हैं तो उनके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती, उनके ऊपर किसी का बुरा साया नहीं पड़ता, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आता, उनकी आयु लंबी होती है और वे स्वस्थ रहते हैं। स्त्रियों को देवी का दूसरा रूप कहा जाता है, और स्त्रियों के सिर में माता लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए भी सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। और जब स्त्रियां मांग में सिंदूर लगाती हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, और घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार माथे पर मेष राशि का स्थान होता है, और मेष राशि का ग्रह मंगल है, जिसका रंग भी सिंदूरी है, और इसलिए माथे पर सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, और मंगल ग्रह की दृष्टि सदैव घर में बनी रहती है। तो आपने देखा एक स्त्री कितना कुछ करती है अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, वो भी सिर्फ एक चुटकी सिंदूर के लिए। उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत कोई नहीं समझ सकता। वो एक चुटकी सिंदूर लगाने के बाद एक स्त्री अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे के घर में जाती है नई जिंदगी जीने, नई जिम्मेदारी निभाने। वो एक चुटकी सिंदूर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गहना बन जाता है। वो एक चुटकी सिंदूर उनके सौभाग्य का चिन्ह बन जाता है, जिसे वो पूरी जिंदगी अपने मांग में सजा के रखती हैं। वो एक चुटकी सिंदूर उनके लिए एक मर्यादा बन जाती है, जो उनके लिए किसी लक्ष्मण रेखा से कम नहीं होती। वो एक चुटकी सिंदूर उनकी नई ताकत बनती है, और सबसे बड़ी बात, वो एक चुटकी सिंदूर उनकी एक नई पहचान बनती है। तो उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत ना आप जान सकते हैं, न मैं और ना ही कोई रमेश बाबू। तो ये था सिंदूर लगाने का रिलीजियस रीजन। अब बात करेंगे सिंदूर लगाने के साइंटिफिक रीजन क्या होते हैं। जहाँ सिंदूर लगाया जाता है उसे अजना चक्र या आज्ञा चक्र कहते हैं, और मेडिकल साइंस में इसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, मेलेटोनिन और सीरोटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन इंसान के सोने जागने के समय को नियंत्रित करता है, और इसके अलावा ये हमारी आदत को भी नियंत्रित करता है। और दूसरा हार्मोन सीरोटोनिन हमारी हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे फील गुड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और जब सिंदूर को मांग में या आज्ञा चक्र में या पीनियल ग्लैंड में लगाते हैं तो ये पीनियल ग्लैंड को एक्टिव रखता है, जिससे मेलेटोनिन और सीरोटोनिन हार्मोन की मात्रा बैलेंस रहती है, जिसकी वजह से नींद अच्छी आती है, हेडेक नहीं होता, और मानसिक तनाव भी कम रहता है। सिंदूर में मरकरी होता है, जिसकी वजह से चेहरे की स्किन सिकुड़ती नहीं। तो ये थी सारी कथा सिंदूर की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।